इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली कोई न कोई एक ऐसी शक्ति जरूर है जिसे हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। आस्था अनास्था के बीच में बटे लोग जो नास्तिक कहे जाते हैं वो भी कहीं न कहीं आस्था से जुड़े हुए लगते हैं। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिमलेश शुक्ल। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि अगर ईमानदारी से और हृदय के साथ हृदय में भाव भर कर प्रार्थना की जाए तो प्रार्थनाएं सुनी जरूर जाती हैं। एक व्यापारी थे, बड़े धर्म के अनुरागी थे, ईश्वर में उनका अटूट विश्वास और प्रेम था। लेकिन वहीं उनका एक पुत्र था जो भौतिक जगत से ज्यादा प्रभावित था और ईश्वर जैसी किसी शक्ति को मानता नहीं था। उनकी एक दुकान थी, दवाओं की दुकान थी, जहां बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद की और सब सामान्य दवाएं बिकती थी। बहुत पहले की बात है। तो वो जो ईश्वर में आस्था रखने वाले उस दुकान के संचालक मालिक थे, वो अपने पुत्र को भी दुकान पर बैठाने लगे। अक्सर पिता पुत्र दोनों दुकान पर बैठते और दिन भर जो जरूरतमंद लोग आते, जो उनकी ज़रूरतें होती, उनकी ज़रूरतें पूरी करते, उनको दवाएं देते। पुत्र हमेशा अपने पिता को जब पूजा करते देखता तो उसको एक तरह से चिढ़ होती, मन में एक अलग भाव आता कि ये झूठ मूठ में ईश्वर की पूजा करते, ईश्वर जैसी कोई चीज़ तो है ही नहीं। ये बात पिता को भी पता थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने पुत्र पर इस बात का दबाव नहीं बनाया कि तुम भी ईश्वर में आस्था रखो, पूजा पाठ करो, भगवान को मानो। बड़े साफ दिल के थे, तो उनका ये विचार था कि ठीक है, सबका अपना जीवन है, सबके जीवन में बदलाव आता है, जब समय आएगा तो इसका भी जीवन बदलेगा। और इस विचार से उन्होंने कभी पुत्र को इस चीज के लिए प्रेरित नहीं किया और वो अपना नियमित काम करते थे। दुकान रोज खुलती, ये धूप बत्ती भगवान का करते। एक भगवान कृष्ण की एक मूर्ति उन्होंने लगा रखी थी और उन्हीं की पूजा अर्चना करते, प्रणाम करते, उसके बाद दिन भर पूरी दुकानदारी करते। शाम को पुनः आरती पूजा करने के बाद दुकान बंद करके घर लौट आते। समय बीतता गया, धीरे धीरे उनकी उम्र हो गई, थोड़ा अस्वस्थ रहने लगे, दुकान पर धीरे धीरे आना जाना कम होने लगा। तो एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो, तुम जैसे भी हो ठीक हो, मेरा कोई तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं नहीं रहता हूं उस दिन तुम धूप बत्ती कर दिया करो। तो पिता का आदेश, पिता की इच्छा, तो लड़के ने कहा ठीक है पिताजी। कुछ दिन ठीक ठाक बीता। जब वो काफी अस्वस्थ रहने लगे तो उन्होंने एक दिन पुनः पुत्र को बुलाया और उन्होंने कहा देखो, मेरा समय अब नजदीक आ रहा है, इस दुनिया से मैं जाने वाला हूं, तो अगर मेरी एक बात मानो तो कहूं। बेटे ने कहा पिताजी आप बताइए। बिल्कुल, आपकी कही बात मैं मानूंगा। उन्होंने कहा कि रोज भगवान की पूजा करते रहना और कभी तुम संकट में आ जाओ तो जरूर उनके सामने खड़े होकर के प्रार्थना कर लेना, अपनी बात कह देना, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी बात सुनी जाएगी। खैर, उसके कुछ दिनों के बाद उनका देहावसान हो गया। अब पुत्र अकेले दुकान पे बैठने लगा। दुकान धीरे धीरे चूंकि चली हुई थी, उनका एक अपना, उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा थी, ग्राहकों की कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, जब शाम का समय था, अंधेरा होने लगा, बहुत तेज बरसात हो रही थी। अचानक एक लड़का दौड़ा दौड़ा इनकी दुकान पर आया और उसने कहा कि मुझे अगर ये दवा हो तो दे दीजिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि इस दवा को पिलाने के बाद तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने पर्चा देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ, दवा तो है लेकिन महंगी है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप जल्दी से दे दीजिए। और उसी समय बिजली चली गई थी। वो दवा निकालने गए,
दवा की शीशी ला करके टेबल पर रख दिया उन्होंने। पैसा लिया, बचा हुआ पैसा बच्चे को वापस किया। जब बच्चा जाने लगा तो उसने गलती से दूसरी शीशी उठा ली। वो दवा की छोटी शीशी थी, एक खुराक दवा वाली शीशी रही होगी। तो जो शीशी वो बच्चा उठा करके ले गया वो चूहे मारने की दवा की शीशी थी, उसमें जहर था। अब उसको अपनी मां को बचाना था, वो बेतहाशा दौड़ा। बारिश खूब हुई थी, कीचड़ था। वो लेकर के अपने घर की तरफ भागा। तब तक बिजली आ गई। जब बिजली आई तो उस लड़के ने देखा कि अरे ये तो दवा जो मैंने उसके लिए निकाली थी वो तो टेबल पे रह गई, और यहां रखी हुई चूहे मारने की दवा वाली शीशी वो लेके भाग गया। अब ये बड़ा परेशान हुआ, बेचैनी बहुत बढ़ गई, और ये तत्काल उठा और भगवान कृष्ण की उसी प्रतिमा के बाद सामने खड़ा हो गया और उसने प्रार्थना की कि प्रभु बड़ी भारी गलती हो गई है, बचा लीजिए, नहीं तो मुझे जहर देने का पाप लग जाएगा। अगर उसने वो जहर वाली दवा पी ली तो उसकी तो मौत हो जाएगी। अभी ये प्रार्थना करके वापस टेबल तक पहुंचा ही था कि लड़का वापस भगा हुआ आया और उसने कहा कि भाई साहब एक दूसरी शीशी मुझको दे दीजिए। कीचड़ में मैं फंस करके फिसल गया था और वो शीशी मेरे हाथ से छूट करके टूट गई, तो अब आप हमको दूसरी शीशी दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से ले जा करके अपने माँ को दवा पिला सकूं। खैर उसने पैसा तो नहीं लिया, उसने वापस बच्चे को जल्दी जल्दी वो टेबल पे रखी हुई शीशी उठाकर दे दी और वो चला गया। अब आप जरा सोचिए कि ये कितनी बड़ी घटना, और ईश्वर ने कैसे प्रकट हो करके उस जहर की शीशी को तोड़ दिया। तो निश्चित रूप से इनकी कृपा है और उनका प्रभाव है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब सच्चे हृदय से उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो सदैव आपके सन्निकट रहते हैं, आपके आसपास मौजूद होते हैं और आपके हर संकट में आपका साथ देते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारे इस कहानी को हमारे चैनल पर YouTube पे आप देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगली कहानी या देव दर्शन तक के लिए हमें पुनः अनुमति दें। नमस्कार।